गुड इवनिंग दोस्तों, मैं उमेश कुमार मंडल एस राज मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी है। यानी कि आपको पता है कि प्रायिकता होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रायिकता, यानी कि संभावना, कितना संभावना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बोलूंगा कि 5 स्टूडेंट में मुझे एक चुनना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या परसेंटेज है चुने जाने का। तो 5 में से क्या होता है, मतलब एक प्रकार से परसेंटेज का ही टाइप होता है। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट में हमको एक चुनना है, तो क्या होगा 1/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये होता है 1/5, यानी कि 20% उसका चांस है चुने जाने का। ठीक है, इसी तरह बोलेंगे 2 कैंडिडेट में से एक को चुनना है, तो कितना परसेंटेज होगा, मतलब 2 में से हमको कितना चुनना है, एक को चुनना है। तो क्या बोलेंगे सर आप 1/2, आप लोग परसेंटेज में पढ़े हो, क्या होता है 50%, या प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो क्या होगा 1/2। ठीक है, ऑप्शन में 1/2 नहीं रहता है, 50% रहेगा, तो आप क्या बोलोगे सर 50% होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं प्रायिकता से ऐड करता हूं कि एक कॉइन्स को मैंने टॉस किया, तो बताओ हेड आने का क्या प्रायिकता है। तो आप बोलोगे सर ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, परसेंटेज का नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो एक कॉइन को टॉस करने में 2 ही चीज आ सकता है। क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो आपका टेल आ सकता है। मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, टोटल 2 ही चीज है जो आ सकता है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए नीचे 100 करते हैं, यहां पे टोटल आउटकम क्या क्या पॉसिबल है, जो मैक्सिमम पॉसिबल है उसको नीचे लिखना है 2। अब हम आपको पूछे हेड आने का क्या प्रायिकता है, तो आप बोलोगे सर हेड तो एक ही बार आ सकता है, ये कॉइन को टॉस करेंगे तो। ठीक है, तो 1/2 यानी कि 50% ये आंसर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बोलेंगे, अगला क्वेश्चन है कि एक पासा को मैं टॉस करता हूं, तो बोलेंगे कि 3 आने की क्या प्रायिकता है। तो बोलो आप पासा को जब टॉस करोगे तो पासा में क्या आ सकता है, एक पासा मींस डाइस, लूडो का जो हम लोग खेलते हैं तो लूडो में जो डाइस होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। ठीक है, तो डाइस में क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, तो या 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, आप बोलोगे टोटल 6 ही पॉसिबिलिटी है। तो जहां भी एक पासा टॉस करने की बात आएगा तो परसेंटेज में हम नीचे 100 लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, परसेंटेज के अनुसार से यहाँ पे 6 लिखेंगे। ये पासा, जब भी एक पासा को टॉस करेंगे, एक डाई को हम टॉस करेंगे, तो 6 ही चीजें आ सकती है। अब हम बोल देते हैं आपको कि एक पासा को टॉस किए, 8 आने का प्रायिकता क्या है बताओ। तो जो भी स्टूडेंट थोड़ा भी जिसके पास कॉमन सेंस होगा वो क्या बताएगा, सर डाइस में तो कभी 8 आता ही नहीं है, डाइस में तो 1 से 6 नंबर तक ही होता है, तो 8 कहां से आएगा सर, नहीं आएगा मींस 0। तो 0 कुछ भी क्या होता है, 0 होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 0/6 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे डाइस, एक डाइस को मैं एक डाई, एक्चुअली डाई का प्लुरल फॉर्म डाइस होता है। ठीक है, DIE, डाई मींस पासा और डाइस मींस पासा, ये प्लुरल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो 2 डाई के जब यूज करेंगे तो डाइस लिखेंगे, एक पासा को यूज करेंगे तो इंग्लिश में डाई लिखेंगे। ठीक है, तो एक पासे को मैं फेंका, उसको बोलेंगे 3 आने की प्रायिकता क्या होगा, जो आपको मैं पूछा था। तब बोलोगे सर टोटल पॉसिबिलिटी तो 6 है, 3 कितना बार आ सकता है, सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो क्या लिखेंगे 1/6। तो आंसर क्या होगा, प्रायिकता 1/6 होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बहुत प्रकार से पूछा जाता है, सिर्फ आप मेरा लैंग्वेज को आप सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कि प्रायिकता का मतलब होता है 2 चीजें जानना, एक होता है नीचे क्या हो सकता है, एक है ऊपर में क्या हो सकता है। ये दोनों का फॉर्मेट को बोलते हैं NE, NS मींस नंबर, S मींस सैंपल स्पेस एंड NE मींस इवेंट, क्या क्या हो सकता है। NS मींस टोटल आउटकम क्या हो सकता है। जैसे पासा को फेंकेंगे तो बोलोगे सर पासा जब फेंकोगे तो क्या आएगा आंसर में, कि पासा फेंकेंगे तो सिर्फ 1, 2 से 6 तक ही आ सकता है। मतलब टोटल सैंपल स्पेस जो होगा 1 से 6 तक होगा, उसका नंबर लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा S और N लिख देंगे तो क्या होगा, ये NS। N मींस नंबर ऑफ व्हाट, S मींस सैंपल स्पेस मींस कुल पॉसिबल आउटकम्स, कुल क्या क्या संभावनाएं हैं जो हो सकती है। ठीक है, तो मतलब प्रायिकता का मतलब यही है, NE/NS, इसी को क्या कहते हैं, प्रायिकता, PE, P ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट आने की, इवेंट किसको कहते हैं, E फॉर इवेंट होता है। इवेंट मींस घटना, कोई भी घटना
होने की प्रायिकता क्या होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता किसे कहते हैं, लिखेंगे किसी भी घटना की प्रायिकता इज इक्वल टू घटना की नंबर डिवाइडेड बाय कुल संभावनाएं की संख्या, ये दोनों का जो रेशियो होगा वही प्रायिकता होता है। ठीक है, जैसे कॉइन के लिए बोलेंगे, कॉइन की प्रायिकता क्या होगा, हेड आने की, तो कॉइन में क्या होगा, टोटल एक कॉइन टॉस करेंगे तो नीचे क्या आएगा 2, और हेड है, हेड सिर्फ एक ही बार आ सकता है, 1/2 को ही क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अभी एक एक हम करवा रहे हैं, क्या कंसेप्ट करवा रहे हैं, आपको अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला मेरा कंसेप्ट है कि पहले एक एक को पकड़ो, एक कॉइन पकड़ो, एक डाई पकड़ो, फिर दो पकड़ेंगे, फिर तीन पकड़ेंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रायिकता निकाला जाता है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, 11th 12th में डेफिनेटली आप लोग पढ़ेंगे, उसमें हाई लेवल भी पढ़े होंगे। तो फिर भी आपको रिवीजन करना होगा, तभी आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है NE/NS। आप बोलोगे सर NE क्या होता है, NS क्या होता है, तभी हम जस्ट बताइए। तो S का मतलब होता है सैंपल स्पेस, S का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस मींस कुल पॉसिबल आउटकम, कुल आने की संभावना। ठीक है, क्या कहेंगे, कुल संभावनाएं, इसको संभावनाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। जैसे एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, इसमें संभावना क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो NS कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, S क्या हो जाएगा, 2 चीज होगा, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। ठीक है, इस तरह एक डाई को टॉस करते हैं, तो डाई को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है सैंपल स्पेस में, या तो ये क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। ठीक है, तो S मीन सैंपल स्पेस, क्या क्या हो सकता है उसको कहते हैं टोटल। तो NS क्या हो जाएगा, NS बराबर 6। ठीक है, और अगला पढ़ते हैं, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, तो NS क्या होगा, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब 4। तो S क्या क्या हो सकता है इसमें, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो ये 4 चीजें क्या क्या होगा। आप बोलोगे सर 2 कॉइन टॉस करते हैं कि पहला में भी हेड आएगा सर, दूसरा में भी हेड आएगा। ठीक है, 2 कॉइन टॉस करते हैं, दोनों में हेड आ सकता है, पहला में हेड आएगा, दूसरा में टेल आएगा, ये भी हो सकता है। तीसरा क्या होगा, पहला में टेल आएगा, दूसरा में हेड आएगा, ये भी हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, दोनों में टेल और टेल आ सकता है। ठीक है, तो S ये हो गया। आप बोलेंगे सर NS क्या हो गया, NS कितना है, काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो NS क्या होगा, 4। तो हमको मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है NS कैसे निकालते हैं। NS मींस नंबर, तो NS निकालने के लिए आपको S जानना पड़ेगा कि S कैसे निकालते हैं। तो S के लिए आपको ये सारी चीजें जानना पड़ेगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 कॉइन्स टॉस करते हैं। तो 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो NS क्या होगा, हमको पता है 2 के पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। अब ये 8 क्या क्या हो सकता है। अब बोलोगे सर 3 कॉइन्स है, तो 3 कॉइन्स में 8 कैसे लिखेंगे, देखो अच्छा इससे समझना, फर्स्ट में भी हेड, सेकंड में भी हेड, थर्ड में भी हेड। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट में हेड, सेकंड में हेड, थर्ड में टेल। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, थर्ड में भी टेल। नेक्स्ट फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, थर्ड में भी हेड। नेक्स्ट टेल हेड टेल, नेक्स्ट टेल टेल हेड, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ HTH है, HTH नहीं है। नेक्स्ट हेड टेल हेड, लास्ट टेल टेल टेल, ये 8 हो गया। तो ये 8 आपको समझना पड़ेगा। तो S कितना हो जाएगा, S यही होगा, S बराबर ये 8 है। तो NS क्या होगा, NS बराबर 8 मींस नंबर ऑफ इवेंट्स क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन में अब यही पे पूछेगा कि तीनों हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो तीनों हेड सिर्फ एक ही बार आया है, तो 1 बटे क्या होगा नीचे 8।
कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगा, 2 चित आने की क्या प्रायिकता होगा, तो कम से कम 2 चित होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हो कितना भी हो सकता है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 चित है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें भी 2 चित है, इसमें नहीं है, इसमें 2 चित है, इसमें कम से कम 2 चित है, तो 1 2 3 4 मतलब 4/8 आंसर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल रहा, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप क्या होगा, कोई भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद कर सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ इसी पैटर्न पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है कि जब किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो एक हेड आने की प्रायिकता क्या है, एक हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो एक हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहला बात है कॉइन कितना टॉस कर रहे हैं, 1, तो एनएस कितना होगा, एनएस हो जाएगा, बोलोगे सर 2 के पावर 1 2, क्या क्या हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। ठीक है, तो बोला एक हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो प्रायिकता लिखने के लिए आप क्या करोगे, पीई बराबर एनई, एनई कितना होगा एक हेड आने के लिए, एनई बटे एनएस, यही होता है। आप लोग आसानी से पहले समझे, एनई कितना होगा, एक हेड आना कितना, एक हेड तो एक ही बार आ सकता है 1, और एनएस कितना है 2, तो आंसर क्या होगा 1/2। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at least 1 head। बोला कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा जब 2 कॉइन टॉस करते हैं। तो 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 के पावर 2 क्या होगा, 4 होगा। क्या क्या हो सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, तो बोला क्या है क्वेश्चन में आपका, कम से कम एक हेड आने का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा हेड आने का कोई कंडीशन नहीं दिया है, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। इसमें कम से कम एक हेड है, नहीं है। इसमें कम से कम एक हेड है, यस। इसमें कम से कम एक हेड है, यस। इसमें कम से कम एक है, यस। ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब क्या होगा, प्रायिकता 3 बार है, टोटल कितना है 4, तो 3/4 आंसर। ठीक है, तो आपको वो सारा लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक ए समझ लेंगे तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा कि ये आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में है कि जब 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है तो बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगा। तो 3 कॉइन टॉस करने के लिए एनएस क्या होगा, 2 के पावर 3, 4 करने के लिए 2 के पावर 4, 10 कॉइन टॉस करेंगे 2 के पावर 10 एनएस होगा। ठीक है, तो वो लिखने का जरूरत नहीं, ये आपका 8 हो गया। ये 8 कैसे होता है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो 8 भी लिख के आप चुन सकते हैं। दूसरा बोला कि 2 हेड आना चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली मतलब ना ही 2 से कम ना ही 2 से ज्यादा। तो 2 से कम कैसे हो सकता है, 2 से कम नहीं लेना, 2 से ज्यादा भी नहीं लेना। तो हम ले सकते हैं कि पहला में भी हेड हो, दूसरा में टेल हो, क्योंकि 2 ही हेड हमको लेना। अगला है कि पहला में टेल हो, दूसरा में हेड हो, तीसरा में भी हेड हो। अगला हो सकता है कि फर्स्ट में हेड और लास्ट में हेड हो, बीच वाला में टेल हो। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक है, तो एस क्या हो जाएगा, यहाँ एनी, ये ई हो जाएगा। तो एनी कितना हो गया 3, तो आंसर क्या होगा एनी बटे एनएस। एनी 3 हो गया और एनएस तो हमेशा 8 है 3 कॉइन के लिए, तो 3/8 आपका आंसर हो जाएगा।